सी वी हैव स्टार्टेड विथ रिटेलर्स। अभी रिटेलर्स में हम लोग ने आइटिनेरेंट रिटेलर जो है वो पढ़ लिया है। आइटिनेरेंट रिटेलर कौन है? द वन हु डज नॉट हैव फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। आइटिनेरेंट रिटेलर ऐसे रिटेलर है जिनका कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है बिजनेस करने का। दे कीप मूविंग, दे कीप स्विचिंग देयर प्लेसेस टू रन देयर बिजनेस। वो अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो लोग जगह जगह क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो घूम घूम कर अपना बिजनेस, वो लोग क्या करते हैं, घूम कर अपना बिजनेस करते हैं। तो आइटिनेरेंट रिटेलर कौन है? जो ऐसा जो पर्सन है जो किसी का, जिसका फिक्स प्लेस बिजनेस का नहीं होता, जो चेंज करके, जगह चेंज करके अपना बिजनेस करता है, एंड जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके अपना बिजनेस क्या करता है, अपना प्रोडक्ट्स को बेचता है। अभी आइटिनेरेंट रिटेलर वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी विल स्टार्ट फिक्स शॉप रिटेलर। सी फिक्स शॉप रिटेलर ऐसे रिटेलर्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर प्लेस है, दे हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। उनका जो बिजनेस का प्लेस है वो फिक्स होता है, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कंपेयर टू आइटिनेरेंट ज़्यादा होता है, एंड दे हैव अ पर्टिकुलर प्लेस टू डू दैट बिजनेस। उनका एक मतलब एक शॉप होता है, वो लोग का एक ही जगह पे वो लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। जो फिक्स शॉप रिटेलर है ये दो में क्लासिफाइड है, स्मॉल स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल स्केल रिटेलर स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ लार्ज स्केल रिटेलर। अभी स्मॉल स्केल रिटेलर, स्मॉल स्केल रिटेलर में सबसे पहला है जनरल स्टोर। सबसे पहले क्या है, जनरल स्टोर। सी आपके लोकेलिटी के जो आसपास है, मतलब ये जनरल स्टोर जो है इसका लोकेशन जो है वो हमेशा नियर बाय रेसिडेंशियल एरिया होता है। मतलब ये लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है, लोकेशन इसका नियर बाय रेसिडेंशियल एरिया होता है, एंड अब तक अभी जो ये जनरल स्टोर्स है ये लोग आपका जो डेली नेसेसिटी की चीज़ें हैं यूजुअली उसमें डील करते हैं। जैसे कि ग्रोसरी शॉप है, राशन की दुकान, एंड दूसरा है मेडिकल स्टोर जहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिलते हैं। तो ये जो जनरल स्टोर है इनका जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है, इसका लोकेशन ऑफ बिजनेस नियर बाय एरिया है। मतलब इनका लोकेशन हमेशा नियर बाय रेसिडेंशियल एरिया होता है। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट नियर रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया के आसपास ही ये लोकेटेड होता है। एंड जनरल स्टोर जो रहता है यूजुअली डील करता है ग्रोसरी, मेडिसिन, मतलब जो हमारे डे टू डे रेगुलर जो चीज़ें हमारे यूज़ होती है डे टू डे लाइफ में, ये यूजुअली उसी में डील करता है। अभी नेक्स्ट है सेकेंड हैंड शॉप। सेकेंड हैंड स्टोर्स, यू कैन से सेकेंड हैंड स्टोर। सी यहाँ पे सेकेंड हैंड शॉप में हमेशा यूज्ड मतलब सेकेंड हैंड प्रोडक्ट मिलता है जो ऑलरेडी जो यूज़ किया होता है। जो प्रोडक्ट, सी देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में एक ऐसा सेक्शन भी है जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर है। मतलब वो लोग दे आर नॉट वेरी साउंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो एक जो सेक्शन है, एंड ये जो लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दे आर नॉट इन द पोजीशन टू अफोर्ड अ न्यू प्रोडक्ट। ये लोग नई चीज़ें अफोर्ड करने के पोजीशन में नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेकेंड हैंड स्टोर से ही परचेज करते हैं। अभी सेकेंड हैंड स्टोर में आपको चीज़ें जो है वो ऑलरेडी यूज़ की हुई चीज़ें मिलती है। मतलब जो चीज़ें ब्रांड न्यू नहीं होता, वो ऑलरेडी लोगों ने यूज़ की होती है, उसको फिर से इनटू रनिंग पोजीशन, उसको फिर से वर्किंग कंडीशन में लाकर उसको बेचा जाता है। तो जो सेकेंड हैंड स्टोर्स है इनकी जो प्राइस है वो यूजुअली कम होती है। प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, गुड्स की जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो लेस होता है। देयर इज़ नो गारंटी एंड वारंटी नहीं होता। एंड कोई भी मतलब यहाँ पे कोई ये लोग किसी भी तरह का एश्योरेंस नहीं देते हैं। अगर प्रोडक्ट चल गया तो चल गया, नहीं तो ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं चलता।
तो अभी जो सेकेंड हैंड शॉप है, मतलब सेकेंड हैंड शॉप में ऐसे गुड्स होते हैं जो ऑलरेडी यूज्ड है एंड जिनको फिर से वर्किंग कंडीशन में लाया जाता है बेचने के लिए। यहाँ पे यूजुअली ऐसे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिन मतलब जो नई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, थोड़ा जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यूजुअली दे प्रिफर सच थिंग्स। अभी सेकेंड हैंड जो शॉप है वहाँ से क्या चीज़ों ये क्या चीज़ों में डील करता है? फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जैसे फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आपका टेलीविज़न आता है, मोबाइल आता है, कबर्ड आता है। तो जो चीज़ें ड्यूरेबल जो चीज़ें होती है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, जो चीज़ें ड्यूरेबल है वही चीज़ें यहाँ पे यूजुअली क्या होती है, यहाँ पे यूजुअली बिकती है। एंड जो लोग थोड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो इकोनॉमिकली थोड़े वीकर है, जो नई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग ये सब चीज़ों से क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं। सेकेंड हैंड स्टोर्स में आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट मिलता है एट लो प्राइस। they repair it, they bring the product into working condition and then they sell it, but they do not provide any guarantee and warranty। यहाँ के जो सेकेंड हैंड स्टोर के जो गुड्स होते हैं उसका कोई गारंटी और वारंटी नहीं होता है। आप वो गुड्स को अगर चला तो चला, नहीं तो फिर वो गुड्स मतलब नहीं चल पाता। अभी नेक्स्ट है ऑथराइज डीलर। थर्ड वाला क्या है? ऑथराइज डीलर। सी ऑथराइज डीलर जो रहते हैं, ये लोग ने ऑथराइज जो डीलर होते हैं ये लोग ने डीलरशिप ली होती है। जैसे कि ये लोग ने डीलरशिप ली होती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की एंड दे सेल द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उसी पर्टिकुलर कंपनी की ये लोग क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक है रॉयल एनफील्ड। अब बाहर आपने बोर्ड देखा होगा, तो वो क्या है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस कंपनी की डीलरशिप ली हुई है और उसी कंपनी के जो गुड्स है वो लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। अभी देखो यहाँ पे स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा डीजी, तो वहाँ भी मतलब ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी की इन्होंने ऑथराइज डीलरशिप ली हुई है एंड इनके स्टोर में सिर्फ वही जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके ही प्रोडक्ट क्या होंगे, सेल होंगे। ये लोग उसी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। अभी नेक्स्ट है ऑथराइज डीलर। हाँ, जैसे इसका एग्जांपल में आप रॉयल एनफील्ड आप ले सकते हो, फिर ये जो डीजी है जो स्टेशन के पास, अब तो ये जो है ये लोग ने उस कंपनी की डीलरशिप ली हुई है एंड ये सब उन्हीं के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। उन्हीं के प्रोडक्ट को ये लोग सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं एंड उसी इनके जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स है, ये सिर्फ उसी में डील करते हैं। उसी कंपनी के एक प्रोडक्ट में ये लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। अभी नेक्स्ट है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप, अभी नाम से आपको क्या लगता है, स्पेशलिटी शॉप, इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये जो शॉप्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही ये लोग क्या करते हैं, इनकी स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर टॉयज़ का शॉप है तो आपको सिर्फ वहाँ पे टॉयज़ मिलेगा। अगर वॉच है, अगर इनका जो शॉप है वो वॉच का है तो आपको सिर्फ हर ब्रांड के, हर तरीके के आपको क्या मिलेंगे, वॉच मिलेंगे। तो ये जो स्पेशलिटी शॉप है ये किसी एक प्रोडक्ट में ये लोग क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं एंड उसी प्रोडक्ट में ये लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। मतलब टॉयज़ है तो सिर्फ टॉयज़ है, गारमेंट्स है तो सिर्फ गारमेंट्स होगा, किड्स वेयर है तो सिर्फ किड्स के ही, छोटे बच्चों के ही आपको क्या कपड़े आपको मिलेंगे। तो ये स्पेशलाइज शॉप है। मतलब किसी एक प्रोडक्ट की आपको वैरायटी बहुत सारी मिलेगी, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट में ही ये लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो ये है स्मॉल स्केल रिटेलर। रिटेलर में रिटेलर जो है, फिक्स शॉप रिटेलर है, ये दो में डिवाइडेड है, स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर। अभी ये जो टाइप्स है ये किसके टाइप से, स्मॉल स्केल रिटेलर के टाइप से। सो फर्स्ट वन इज जनरल स्टोर, सेकंड है सेकेंड हैंड स्टोर, उसके बाद है ऑथराइज्ड डीलरशिप एंड इसके बाद है स्पेशलिटी शॉप। तो ये दिस इज स्मॉल स्केल रिटेलर। अभी जनरल स्टोर, आपने जनरल स्टोर का एग्जांपल आपने देखा होगा, आपके नियर मतलब आपके घर के आसपास जितने भी शॉप्स है वो सब क्या है, वो सब एग्जांपल है ऑफ जनरल स्टोर। घर के आसपास के जितने भी शॉप है वो किसके एग्जांपल है, जनरल स्टोर के एग्जांपल है। जैसे आपका मेडिकल शॉप हो गया, मेडिकल है, देन ग्रॉसरी शॉप है एंड उसके बाद फिर
मेडिकल स्टोर जो है, ग्रॉसरी शॉप है, एंड फिर आपको बुक स्टोर जो है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर है। मतलब ये लोग यूजुअली वो गुड्स में डील करते हैं जो लोगों के डे टू डे लाइफ में काम आती है। अभी नेक्स्ट है सेकेंड हैंड शॉप। सेकेंड हैंड शॉप जो है, मतलब ये जो शॉप है ये यहाँ पे यूज्ड सेकेंड हैंड गुड्स मिलता है, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ किया है उसको फिर से वर्किंग कंडीशन में लाके ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। एंड यूजुअली ये लोग डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजुअली इनका जो मतलब जो चीज़ों में डील करते हैं वो फर्नीचर है, फर्नीचर, टेलीविज़न, टीवी सेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मतलब जो ड्यूरेबल जो गुड्स है, ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स है, यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, उसी में डील करते हैं। इसके बाद आता है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप क्या है? स्पेशलिटी शॉप मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये लोग स्पेशलाइज्ड है। मतलब अगर टॉयज़ है तो आपको ये सिर्फ टॉय सेंटर है, आपको सिर्फ टॉयज़ मिलेंगे, हर तरह के आपको टॉयज़ मिलेंगे। अगर ये गारमेंट शॉप है तो आपको सिर्फ क्लोथ्स मिलेगा। अगर लेडीज़ वेयर स्पेशल है तो आपको सिर्फ लेडीज़ वेयर मिलेगा। यहाँ पे हर एज का एंड हर तरह का आपको वैरायटी मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, ब्रांड अलग अलग, क्वालिटी अलग अलग मिलेगा। बट ये सिर्फ लेडीज़ मतलब स्पेशलाइज्ड इन लेडीज़ वेयर है, सिर्फ आपको लेडीज़ वेयर मिलेगा। टॉयज़ है तो सिर्फ टॉय मिलेगा। वॉच है, अगर आपका मतलब वॉच है तो आपको हर ब्रांड का, हर क्वालिटी का, हर प्राइस रेंज में आपको सिर्फ वॉचेस मिलेंगे, मेन एंड वुमेन, बट सिर्फ वॉचेस में ये लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो ये स्पेशलाइज शॉप है। इसके बाद ये एक मैंने छोड़ दिया था, मतलब एक मिस हो गया मुझसे, ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर मतलब इन्होंने किसी कंपनी की डीलरशिप ली होती है एंड दे ओनली डील इन दैट प्रोडक्ट, वो सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट में लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो ये ऑथराइज डीलरशिप है। अभी नेक्स्ट है लार्ज स्केल रिटेलर। अभी लार्ज स्केल रिटेलर मतलब क्या, ये लोग भी रिटेलर है जिनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, बट इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो लार्ज, मतलब ये लोग लार्ज स्केल में डील करते हैं। अगर आप देखोगे तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा, दे नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो कैपिटल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल, वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड ये लोग जो बिजनेस करते हैं वो बड़े स्केल पे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर, ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है तो मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखा है। डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है वो एक तरह का लार्ज स्टोर्स रहता है और जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर गुड्स। हर एक डिपार्टमेंट, मतलब ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये बहुत बड़े स्केल पे है, बहुत बड़ा मतलब स्टोर है ये। एंड इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट इन सेंस अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो किसी स्पेशलाइज गुड में क्या करता है, डील करता है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट जो है किसी स्पेशलाइज, मतलब अगर आपको क्लोथ्स है तो सिर्फ क्लोथ्स मिलेगा वहाँ पे, वॉचेस है तो सिर्फ वॉचेस है, टॉयज़ है तो सिर्फ टॉयज़ है, ग्रॉसरी है तो सिर्फ आपको घर का हाउस होल्ड चीज़ें मिलेगी। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट है जो अलग अलग चीज़ों में डील करती है। अभी इनका जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। ये जो स्टोर है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग सेक्शंस है, बट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय वन मैनेजमेंट। मतलब जो पूरा एंटायर स्टोर का जो मैनेजमेंट है वो एक ही मैनेजमेंट है इनका। मतलब भले ही डिपार्टमेंट अलग है, काम अलग तरीके से होता है एंड काम अलग होता है, डिपार्टमेंट अलग है, बट इनका जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, वो मतलब एक ही मैनेजमेंट जो है वो एंटायर थिंग्स को क्या करता है, मैनेज करता है। अभी डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर, अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ। डेफिनेशन क्या है, अ बिग स्टोर, एक बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड, a big store engaged in a retail trade of variety of articles under the same roof is called departmental store.
सी अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ। ये एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स मिलता है अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे आपको क्या मिलता है, वैरायटी मिलता है। नाउ फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, सबसे पहला है शॉपिंग कन्वीनियंस। से फीचर्स में सबसे पहला क्या है, शॉपिंग कन्वीनियंस। यहाँ पे आपको शॉपिंग कन्वीनियंस मिलता है। शॉपिंग कन्वीनियंस मतलब एवरीथिंग, आपको जो भी चीज़ें परचेज करनी है, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आपको अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आपको यहाँ से वहाँ कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग अलग मतलब कपड़े लेना है तो कहीं और जाओ, शूज़ लेना है तो कहीं और जाओ, एंड घर का सामान लेना है तो किसी और शॉप में जाओ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस रहता है। एवरीथिंग यू गेट अंडर वन रूफ, एवरीथिंग इन ऑल वैरायटी इन ऑल प्राइस रेंज आपको एक ही रूफ के अंडर, एक ही जगह पे आपको क्या होगा, सब मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सी जैसे इसमें बोला है कि शॉपिंग कन्वीनियंस है, वैसे इनका मैनेजमेंट भी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मीन्स आपका जो भी मतलब जो मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट्स अलग है, कंपार्टमेंट्स अलग है, बट अल्टीमेटली इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल मैनेजमेंट, सिंगल ओनर। मतलब इसका मैनेजमेंट पर्सन जो है वो एक ही है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, बट ये ऑर्गेनाइज और मैनेज बाय वन मैनेजमेंट। मतलब इसका मैनेजमेंट अलग अलग नहीं है, एक ही मैनेजमेंट है जो हर चीज़ को क्या करती है, मैनेज करती है। इसका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, मतलब डिसीजन जो डिसीजन मेकर है वो एक ही जगह पे है, वहीं से जो भी डिसीजन होता है पास होता है, वहीं से हर ऑर्डर पास होता है, एंड पूरा जो मैनेजमेंट है, कैसा काम करना है, क्या काम करना है, वो एक ही जगह पे डिसाइड होता है। मतलब अभी डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आप देखोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट है जो अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइज्ड है, अलग अलग काम हो रहा है, हर चीज़ अलग है, बट उसका जो मैनेजमेंट है वो एक ही मतलब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। मतलब एक ही जगह से ऑर्डर पास होता है, एक ही जगह पे लोगों को हायर किया जाता है, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन सब सेंट्रलाइज्ड वे में होता है। नेक्स्ट है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड स्पेशलाइजेशन। सी ये लोग बहुत सारे वैरायटीज़ में डील करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको शॉपिंग कन्वीनियंस है, मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस है, हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, राइट हर चीज़ आपको एक जगह पे मिलेगा, एंड आपको वैरायटी भी मिलेगी, अलग अलग वैरायटीज़, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू सेलेक्ट। मतलब आपको बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा जिसमें से आपको आपके चॉइस का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा। मतलब अगर आपको वॉच परचेज करना है, तो आपको हर रेंज में, हर वैरायटी में मिलेगा आपको। मतलब आपको अगर 1000 से अगर आपको स्टार्ट करना है, 1000 to 1 लाख आपको हर रेंज में, हर वैरायटी में आपको वॉच वो लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल होता है। दे डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। मतलब आपको आपके हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको एम्पल ऑफ ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से आप अपने बजट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने बोला कि ये अलग अलग, यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ये लार्ज स्टोर्स है, ये एक तरह का बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग सेक्शंस है जो किसी एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। अगर आपको शूज़ खरीदना है तो आपको वहाँ पे मतलब एक सेक्शन में कम्प्लीटली शूज़ मिल रहा है। आपको अगर क्लोथ्स खरीदना है तो एक जगह पे सिर्फ क्लोथ्स मिल रहा है। एक्सेसरीज लेना है, मतलब आपके ड्रेस के आपको मैचिंग बैग लेना है या फिर आपको बेल्ट लेना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा। आपको घड़ी लेना है, वॉच लेना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है। तो मतलब यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। स्पेशलाइज्ड मतलब आपको अगर टॉयज़ लेना है तो आपको सिर्फ टॉयज़, स्पेशलाइज्ड शॉप है। आपको हर तरह का, हर रेंज में, हर क्वालिटी में आप वाइड ऑप्शंस अवेलेबल होगा, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट अपने चॉइस के हिसाब से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये यूजुअली दे प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन बाय
by having a wide variety, you can say, and they have you can say once you will visit the departmental store you will get multiple option. आपको बहुत सारा ऑप्शंस आपको क्या मिलेगा, एक साथ मिलेगा, जहाँ से आप जिसमें से आप अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाओगे. नेक्स्ट है सेंट्रल लोकेशन. से ये जो यहाँ पे जितने भी है, जैसे सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट है, चेन स्टोर है, प्राइस स्टोर्स है, मॉल्स है, इन सब की इन सब का लोकेशन हमेशा कैसा होता है, सेंट्रल लोकेशन होता है. सी इसका जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है इसका लोकेशन सेंट्रल है. सेंट्रल मीन्स जो बहुत सारे लोगों के लिए कन्वीनियंट हो विजिट करने के लिए, तो इसका लोकेशन हमेशा सेंट्रल लोकेशन होता है, जहाँ से बहुत सारे लोग एक जगह पे क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं. मतलब आपको लोकेशन सेंट्रल लोकेशन होगा. सी अगर मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट करना है, अगर आपने डिपार्टमेंटल स्टोर एक आपने बहुत बड़ा स्टोर किसी आपने रिमोट एरिया में जाके, मतलब जहाँ पे लोगों का रेजिडेंशियल एरिया दूर दूर तक नहीं है, लोग जहाँ पे दूर दूर तक नहीं जाते, वहाँ पे अगर आपने अपना स्टोर स्टार्ट किया है, तो इससे क्या होगा, इससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुँच नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके स्टोर में पहुँच नहीं पाएंगे. क्यों? बिकॉज आपका जो लोकेशन है वो गलत है. अभी अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट करना है, अगर आपको सुपर मार्केट है, चेन स्टोर है, वन प्राइस शॉप है, तो यू हैव टू सेलेक्ट अ सेंट्रल लोकेशन where maximum people can reach, where there is accessibility of maximum people. तो इनका जो लोकेशन है हमेशा सेंट्रल होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, पहुँच सके. नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट. सी ये डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बहुत बड़े स्केल पे काम करता है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एंड इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है. बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट करना है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, देन आपको एक प्रॉपर लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए, मतलब यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंसेस है. सी ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है, जो लार्ज स्केल स्टोर्स जो है, इसमें आपका सबसे कॉमन पॉइंट क्या है, ह्यूज कैपिटल. सब में कॉमन पॉइंट क्या होगा, ह्यूज कैपिटल. सी आई गेस वन प्राइस शॉप स्टोर को छोड़कर बाकी सबका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूज, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये बहुत बड़े स्केल पे है. तो जितना बड़ा आपका बिजनेस है उतना ही आपको क्या होता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. अभी यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ता है, आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, बड़े बड़े बैनर्स लगवाने पड़ते हैं, होर्डिंग्स लगवानी पड़ती है. अभी आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स को देखोगे तो उसके बैनर्स होते हैं, उसकी होर्डिंग्स होती है जगह जगह पे. तो आपको इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मॉल स्केल स्टोर्स. अभी जो लास्ट में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब में कॉमन पॉइंट है. 2-3 पॉइंट है जो हर जगह पे कॉमन है. सी जो नो क्रेडिट फैसिलिटी, सी दे डोंट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, दे डू एक्सेप्ट योर क्रेडिट कार्ड. आपका क्रेडिट कार्ड वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड से वो लोग मतलब आपके क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, बट दे डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हमने आज प्रोडक्ट परचेस किया है तो मैं कल आके पेमेंट करती हूँ, कल का ऑप्शन नहीं होता. इज इट क्लियर? कल का कोई ऑप्शन नहीं होता है. आपने आज परचेस किया है तो आपको आज ही क्या करनी है, पेमेंट करनी है. तो यहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं. मतलब अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है, डेबिट कार्ड से पे करना है, आपको आपके एटीएम से पे करना है, एटीएम आपका स्वाइप करना है, कैश देना है, तो ये सब यहाँ पे एक्सेप्टेड है, बट आपको वो लोग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे. क्रेडिट फैसिलिटी इन सेंस मतलब आपने आज प्रोडक्ट परचेस किया है एंड आप बोलोगे मैं 2 दिन के बाद आके पे करता हूँ, तो क्रेडिट पीरियड टाइम यहाँ पे नहीं मिलता है. दे डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी. अभी ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो इनका जो बैड डेब्ट का चांसेस नहीं होता. क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करने से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इनका बैड डेब्ट का चांसेस नहीं होता. जितना भी इनका गुड्स सोल्ड होता है उसका पैसा इनको द स्पॉट मिलता है. तो ये क्या है, ये फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर है. डिपार्टमेंटल स्टोर्स की ये क्या है, फीचर्स है. सबसे पहला क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया ये एक तरह का लार्ज स्टोर है. डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो लार्ज स्टोर्स है which have different section department, each deal in particular product. इसमें अलग अलग sections हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही डील करता है. They are organized and managed by one management. ये
डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है ये ऑर्गेनाइज और मैनेज होता है बाय सिंगल मैनेजमेंट। सेक्शंस अलग है, काम अलग अलग जगह पे हो रहा है, बट मैनेजमेंट इसका एक ही जगह पे होता है। मतलब दे वर्क अंडर वन मैनेजमेंट, एक ही जगह से इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर होंगे, एक ही जगह से एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी पेमेंट होती है। तो इनका मतलब सेक्शंस अलग है बट इट इज़ मैनेज बाय सिंगल मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट क्या है, सेम है। अभी डेफिनेशन, अ बिग स्टोर एंगेज इन द रिटेल ट्रेड ऑफ, सी आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, मैं बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये लेक्चर सुनते ही आपको कुछ चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से फीड हो जाए एंड आपको वो जब आप लर्न करने बैठो या तो अपने रीड करने बैठो तो आपको इजीली आपको समझ जाए एंड आपको व्हाइल राइटिंग योर पेपर आपको बहुत इजी हो आपका पेपर लिखने के लिए, क्योंकि जो हम लोग सुनते हैं वो चीज़ें हमें मैक्सिमम टाइम तक याद रहती है। तो ये एक बिग स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इट इज़ अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर सेम रूफ। ये एक बिग स्टोर है एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड। डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ बिग स्टोर, ये एक बिग रिटेल स्टोर है, एक बिग स्टोर है एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, सबसे पहला है शॉपिंग कन्वीनियंस। यहाँ पे आपको मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस मिलता है। मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस मतलब आपको हर तरह की चीज़ें, हर चीज़ आपको एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। यू डोंट हैव टू मतलब यू डोंट हैव टू गो इन डिफरेंट शॉप्स, आपको अलग अलग शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो आपको जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको जो भी चाहिए आपको एक ही रूफ के अंडर आपको कन्वीनियंटली मिल जाता है। अभी नेक्स्ट है सेंट्रल मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले बताया इसका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, सेंट्रल है, सेंट्रल मैनेजमेंट है। अलग अलग स्टोर्स हैं बट इनका जो मतलब डिसीजन जो होता है, जो ये जो ऑर्गेनाइज होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो एक ही मैनेजमेंट सब कुछ हैंडल कर रही है। नेक्स्ट है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स में क्या करते हैं, डील करते हैं। दे डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, किसी सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करते, ये बहुत सारे ऑप्शन के साथ वाइड वैरायटी में डील करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, आपको हर चीज़ का आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है, मतलब यू गेट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। अगर आपको टॉयज, मतलब यहाँ पे ये लोग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, अगर आपको टॉय चाहिए तो आपको हर रेंज में, हर वैरायटी में एक इनका एक सेक्शन, मतलब इनका अलग जो अलग अलग सेक्शंस है वो स्पेशलाइज्ड होता है किसी एक प्रोडक्ट में। तो हियर यू गेट स्पेशलाइजेशन, आपको हर चीज़ का, आपको हर प्रोडक्ट का आपको मतलब बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा वैरायटी, और हर चीज़ उस वो टॉयज़ में चाहिए तो आपको अगर आपको टॉयज़ चाहिए तो हर टॉय आपको, मतलब आपको जो भी लेटेस्ट है, पुराना है, आपको हर चीज़, मतलब जो ट्रेंडिंग, जो करंट गेम्स चल रहे हैं, करंट टॉयज़ जो बच्चों में पॉपुलर है, या तो कुछ टाइम पहले जो चीज़ें पॉपुलर है, हर चीज़ आपको क्या है वहाँ पे मिलेगा। अभी नेक्स्ट है सेंट्रल लोकेशन। ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है इसका जो लोकेशन है वो क्या होता है, सेंट्रल होता है। मतलब ये सेंट्रल होता है ताकि हर जगह से लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकें। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस, ये डिपार्टमेंटल स्टोर के सक्सेस के पीछे, मतलब जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका डिपार्टमेंटल स्टोर अगर सेंट्रल लोकेशन पे है, जहाँ से बहुत सारे जगह के लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो आपका जो स्टोर है वो बहुत सक्सेसफुल होगा, बिकॉज मैक्स टू मैक्स लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल। यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। मतलब यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है, आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं, उनको पे करना पड़ता है, आपको आपके स्टोर की, आपका जो रिटेल स्टोर है, रिटेल बिजनेस है, आपको उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए होर्डिंग्स लगानी पड़ती है, बैनर बनवाने पड़ते हैं, पैम्पलेट्स से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो ये इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू स्मॉल स्केल शॉप। अब जो लास्ट पॉइंट जो है, दे डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। से आप ये पॉइंट को आप मार्क कर लो, दे डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, ह्यूज कैपिटल, सेंट्रल लोकेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे, लार्ज स्केल जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो लार्ज स्केल डिपार्टमेंटल स्टोर, मतलब जो लार्ज स्केल बिजनेस है और जितने भी लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं, इन सब में अप्लाई होता है। ये लोग बिल्कुल भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्या होता है,
आप ये लोग क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करेंगे बट आपको क्रेडिट नहीं देंगे। क्रेडिट नहीं देना मतलब आपको टाइम पीरियड नहीं देंगे, मतलब आपको आपने आज परचेस किया है तो कल आप आके पेमेंट करना चाहोगे तो ये लोग वो अलाउ नहीं करेंगे। आपको भले ही आपको क्रेडिट कार्ड से पेड करना है, डेबिट कार्ड से पेड करना है, आपको आपका ATM स्वाइप करना है, तो ये डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट रहता है। यहाँ पे ये लोग हर चीज़ एक्सेप्ट कर, आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, बट ये लोग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए इनका बैड डेट होने का चांसेस नहीं होता है। तो ये क्या है फीचर, आज हमने क्या पढ़ा है, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ा है। स्मॉल स्केल रिटेलर्स भी हमने पढ़ लिया है। स्मॉल स्केल रिटेलर मतलब इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, स्मॉल होता है, मतलब ये बड़े स्केल पे ये लोग बिजनेस नहीं करते हैं, इनका स्केल ऑफ बिजनेस जो है वो स्मॉल होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कंपेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस इनकी कम होती है। अभी जो स्मॉल स्केल रिटेलर है, सबसे पहला है जनरल स्टोर, जो हमारे हमारे लोकेलिटी के आसपास जो भी नियर बाय जो भी स्टोर्स होते हैं वो एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर ही है। जैसे ग्रॉसरी शॉप है, देन आपका मेडिकल स्टोर, देन आपका बुक स्टॉल, बुक्स शॉप रहता है ना जहाँ पे बुक्स मिलता है, स्टेशनरी शॉप, तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर है। नेक्स्ट है सेकेंड हैंड शॉप। सेकेंड हैंड शॉप में आपको क्या मिलता है, सेकेंड हैंड गुड्स मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको गुड्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंड हैंड होते हैं, जिनकी प्राइस कम होती है, जिनमें गारंटी वारंटी नहीं होता। इसके बाद है सेकेंड हैंड शॉप में यूजुअली ये लोग कौन से गुड्स में डील करते हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। अभी नेक्स्ट है ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर वो लोग होते हैं जो मतलब गुड्स को ऑथराइज डीलर कौन होते हैं, ऑथराइज डीलर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे डीलर्स होते हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी की डीलरशिप ली हुई थी, जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट में क्या करते हैं, डील करते हैं। अभी लास्ट वन है स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप मतलब यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन होता है। अगर ये टॉयज़ है तो सिर्फ ये टॉयज़ सेंटर है, आपको सिर्फ टॉयज़ मिलेगा, टॉयज़ के अलावा दूसरा कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। अगर वॉच मिल रहा है, वॉच का शॉप मतलब वॉच है, स्पेशलाइज्ड वॉच शॉप है, सिर्फ आपको वॉचेस मिलेंगे। स्पेशलाइज्ड गारमेंट सेंटर है, क्लोथ सेंटर है, सिर्फ आपको क्लोथ्स मिलेंगे। हर मतलब हर लेवल के आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, क्लोथ्स मिलेंगे। तो ये हमने आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा है, आज के सेशन में हम लोग ने टाइप्स ऑफ रिटेलर देखा है। टाइप्स ऑफ रिटेलर में जो फिक्स शॉप रिटेलर है, ये क्या है, फिक्स्ड शॉप जो रिटेलर है, इसके टाइप्स हमने देखे हैं। स्मॉल स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर। स्मॉल स्केल में जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड शॉप, ऑथराइज डीलर, स्पेशलिटी शॉप, राइट। ये क्या है, स्मॉल स्केल रिटेलर है जो अपना बिजनेस स्मॉल स्केल पे करते हैं। अभी लार्ज स्केल जो बिजनेस है, लार्ज स्केल रिटेलर, इसमें क्या आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप, मॉल्स। तो ये क्या है, लार्ज स्केल रिटेलर है। स्मॉल स्केल रिटेलर, लार्ज स्केल रिटेलर। तो हमने आज क्या पढ़ा है, फिक्स शॉप रिटेलर के जो अलग टाइप्स है वो हमने पढ़े हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर। एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स के फीचर्स भी हमने देखा है। सो आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग अलग अलग ये जो लार्ज स्केल के जो है सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप एंड मॉल्स, हम इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।